ओम शांति। आज है 27 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्की योगी। प्रश्न, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। बाबा कहते हैं, एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच्य। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। उनकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं। अंगूठे सदृश्य कहते हैं। आत्मा माना आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं, तो जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो, इस समय है डेविल वर्ल्ड, असुरी संप्रदाय। सतयुग में बाबा कहते हैं, सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो असुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं। मांस, मदिरा, यह राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। बाबा कहते हैं, जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे बहुत हैं। जो अच्छी रीति, बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते, ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो है ना। बाबा कहते हैं, कहाँ भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था। सतयुग में यही नारायण था। अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य, बाबा कहते हैं, नंबर 1 पूज्य भी यह था। अब नंबर 1 पुजारी भी यह बना है। फिर इनका ही ऑल राउंड पार्ट है। यह मेरा मुकर्रर तन है। यह चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूं। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। यानी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, उन्हें ही उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है और हमेशा उनके ही तन में आएंगे। बाबा कहते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते, मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को
पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। सब गुस्सा करने लग जाएंगे, हम पतित थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं। परंतु जब भगवानुवाच्य है कि सब असुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं भगवान माना, भगवान निराकार, न ब्रह्म न विष्णु न शंकर न कृष्ण कहते हैं। मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवानुवाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखाते हैं। परंतु तुम योग बल से, बाबा ने कहा, तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है। अंडरलाइन, योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है। परंतु कोई को पता नहीं कि, बाबा कहते हैं कोई को पता नहीं, तो इसको स्वर्ग किसने बनाया। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाप कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़ा सहज है। यह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते। बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं। बाबा कहते तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा कहते परंतु जन्म लेता हूँ परंतु मरण में भी नहीं आता। ना मैं जन्म लेता और ना ही मेरी मृत्यु होती। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। भगवान का क्या काम है? नर से नारायण बनाना, अर्थात देवता बनाना। अब जो आकर पढ़ेंगे, जो इस मुरली को सुनेंगे, यानी है ना, तो जो आकर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिक्के लदे बच्चे हैं। दूसरे थोड़े ही 84 जन्म में आते हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं इस सृष्टि चक्र में सभी आत्माएं 84 टाइम्स जन्म नहीं लेती। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। यानी आप सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, द्वापर में भी और कलयुग में भी। तो पूरा चक्र आप 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुम कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते, तुमको कहेंगे, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्होंने झंडे पर भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है। बाबा कहते संन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का संन्यास, जो जंगल में जाते हैं। यह है हाफ संन्यास। तुम्हारा है फुल संन्यास। किसका? सारी दुनिया, सारी असुरी दुनिया का संन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु,
उन सब मेरी से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव, दूसरा न कोई। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, जो कि खाते रहेंगे। वाह 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 वाह। बाप सारी दुनिया का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते हो संबंधियों के बीच में, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है। कैसे? मेरा कुछ है नहीं तो काम क्रोध किससे होगा? यह बाबा कहते हैं युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब। इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। यह गुह्य पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं। बहुत अंडरलाइन करने लायक बात है। बाबा ने कहा भारतवासी अपने जो निवास स्थान है हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्मा का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहें तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते हैं कि तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है। वह सन्यासी गुरुओं से अनुभव किया। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय बाबा कहते दुनिया पर रावण का राज्य है। सारी दुनिया लंका है। एक सीलान का बेट यानी द्वीप लंका नहीं है। छोटा सा जो द्वीप है वह हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य था है तो रावण राज्य नहीं। बाबा पूछते कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। यह ड्रामा है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है। बाबा कहते द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा तो सतयुग और त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। यह है चक्र की बात। अंडरलाइन है यह चक्र की बात। उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, वह सागर से निकल नहीं आता है। बाप समझाते हैं ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खल्लास। यह बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, कैनलास बने। अच्छा टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे। बाबा कहते हैं तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो। अच्छा काम उतार सफाई कर फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकारों की बातें छोड़ो। बाबा ने कहा
बाप तो गरीब निवास है ना। साहूकार तो बोलते कि हम तो यहाँ ही स्वर्ग है हमारे लिए। तो बाबा कहते अच्छा, तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो। बाबा ने कहा साहूकारों के लिए कि तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरों को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा तो फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी हथेली में पानी की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतर जाता है। फिर घर पहुँचे, फिर वही झुगमुई झुगमुई पर चिंतन मेरा तेरा, इसने ये कहा उसने वो कहा, इन सब बातों में लग जाते हैं, है ना। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे मेरे में फंसी हो। अच्छा, इतना डोज काफी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में बताया, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। तब कहते हैं ना, बिसरो ना याद रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है ना। मेरा मेरा नहीं करना है। सब कुछ किसने दिया है? बाबा ने दिया है ना। यूज तो हमें ही करना है, संबंधियों में भी रहना है, लेकिन बुद्धि में मेरा मेरा ना रहे। पवित्र और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है ना। मनसा वाचा कर्मणा, हमें संपूर्ण रूप से पॉजिटिव रहना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान गंगा बन, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरों को भी ज्ञान सुनना है और सुनाना भी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान है ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिक संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो। बाबा ने क्या कहा? खर्चा कम लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छी से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहें जब बोल में कर्म में खर्च कम हो, है ना। कम समय में ज्यादा काम हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे
भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन है, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवानुवाच्य है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, अंडरलाइन, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसीलिए पर्वत में उच्च पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है कि परमात्मा अगर सिर्फ सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से उच्च पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, तो और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में भी नहीं हूँ। ये सब बातें सिद्ध करती हैं, क्या सिद्ध करती हैं? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 84 अवतारों में दिखाया, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम कौन सा है? निराकारी दुनिया। तो इससे सिद्ध होता है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। क्या समझती सारी दुनिया? परमात्मा का रूप अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, है ना, सूक्ष्म वतन में। और यह है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है और मम्मा कहती हैं पवित्रता और शांति है। दूसरी तरफ है विकारी दुनिया, दुख और अशांति की। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक, दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। अंडरलाइन।
अंडरलाइन। कि बाबा ने कहा, मम्मा कह रही हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य आत्माएं हैं खुद को भूल गई हैं। खुद को भूलना यानी कि वो आत्मा है, अपने इस आत्मिक स्वरूप को भूल गई और निराकार शिव को भूल गई और फिर दुनिया में एक दूसरे को दुख दिया, हिसाब किताब बनाया। तो ये सब हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ये मधुर महावाक्य परमपिता शिव द्वारा उच्चारे गए हैं, जिन्हें हम रोज स्टडी करते हैं। आपसे अनुरोध है, जितना इसे लाइक और शेयर करेंगे तो सभी आत्माओं का भाग्य बनेगा और स्वयं भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और अपने जीवन में धारण कर अपने संस्कारों का परिवर्तन करें। यही परमपिता शिव का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी का कल्याण हो। ओम शांति।